आज हम लोग फिर से एक बार अपने इस चैनल पर लाइब्रेरी साइंस टीचिंग सेंटर पर एक छोटे से टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने लाया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है पोस्ट कॉर्ब। ये टॉपिक जो है ये मैनेजमेंट से संबंधित है और ये पोस्ट कॉर्ब टर्म जो है गिवन बाय लूथर गुलिक और लिंडॉल उर्विक के द्वारा ये दिया गया था। यानी कि ये जो है 7 अक्षरों से बना हुआ एक टर्म है। P फॉर प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग एंड B से बजटिंग। इस प्रकार ये जो है 7 शब्दों से बनाया गया एक टर्म है। लूथर गुलिक और एल उर्विक द्वारा प्रबंधन के 7 नए आयामों को लेकर एक नए शब्द की रचना की गई थी, जिसे हम लोग पोस्ट कॉर्ब के नाम से जानते हैं। प्रबंधनों के क्षेत्र में इन सारे अक्षरों के अपने अपने महत्व हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रबंधन की व्याख्या का कार्य जो है अनेक विशेषज्ञों ने किया था। एक विशेषज्ञ के अनुसार किसी संस्था का प्रबंधन उसमें होने वाली समान प्रक्रियाओं एवं कार्यों का एक समूह होता है। यदि इन समस्त प्रक्रियाओं एवं कार्यों को ठीक तरह से संपन्न किया जाए तो संस्था का प्रबंधन सुचारू रूप से चलता है। प्रबंधन के कार्यों को गुलिक एवं उर्विक ने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया और इन कार्यों को प्रदर्शित करने हेतु पोस्ट कॉर्ब शब्द का उपयोग किया, जिसका प्रत्येक अक्षर प्रबंधन के विभिन्न कार्यों को प्रदर्शित करता है। P से प्लानिंग। प्लानिंग कहने का अर्थ है कि ग्रंथालय का नियोजन करने में स्थानीय कर्मचारियों की दशा, स्थान, भाषा, शिक्षा का स्तर, ग्रंथालय का आकार तथा मूल उद्देश्य आदि पर पूर्व विचार करना आवश्यक होता है, जिससे ग्रंथालय की व्यवस्था सुनियोजित ढंग से चल सके तथा संतोषजनक ढंग से कुशल ग्रंथालय सेवा प्रदान की जा सके। यानी प्लानिंग के बिना कोई भी काम आप अच्छे ढंग से सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी के फील्ड में भी प्लानिंग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम लोग O से बात करते हैं। O से ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन। ग्रंथालय संगठन का उद्देश्य प्रशासन के स्वरूप को इस प्रकार से व्यवस्थित करना होता है जिससे ग्रंथालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हो सके। ग्रंथालय संगठन के अंतर्गत एक सुदृढ़ संगठन पद्धति की आवश्यकता होती है। अब हम लोग सेकेंड टर्म S की बात करते हैं। S से होता है स्टाफिंग। सभी संस्थाओं की भांति ही ग्रंथालय की कार्यकुशलता उसके कर्मचारियों पर आश्रित होती है। अतः कर्मचारियों की नियुक्ति के समय कोई निर्धारित नियुक्ति नीति पर अमल करना आवश्यक होता है। कर्मचारियों में निष्ठा, उत्साह, पारस्परिक सहयोग एवं सद्भाव का होना आवश्यक होता है। अब हम लोग डी से होता है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन। कर्मचारियों के अंतर्गत आत्मविश्वास, उत्साह तथा नैतिक आचरण का विकास करना सफल निर्देशक का कार्य होता है। ग्रंथालय में उचित समय पर उचित निर्णय लेना और उसका क्रियान्वयन करना ग्रंथालय का कार्य है। अतः सफल प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि लाइब्रेरी में डायरेक्टिंग करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि वहाँ का जो मेन पदाधिकारी होते हैं उसके अंदर जो है डायरेक्टिंग का भाव होना चाहिए। CO जिसे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय के नाम से जानते हैं। ग्रंथालय में समन्वय का तात्पर्य 2 तरह से लिया जाता है। कर्मचारियों में आपस में समन्वय तथा ग्रंथालय के प्रत्येक विभाग में समन्वय। ग्रंथालय के प्रत्येक कर्मचारी तथा विभागों में आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाना चाहिए। अतः प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को प्रत्येक प्रकार के कार्य तथा उसकी प्रक्रियाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। R जिसे रिपोर्टिंग
जिसे प्रतिवेदन कहते हैं। ग्रंथालय के ग्रंथालय का यह कर्तव्य होता है कि वो समय समय पर सभी विभागों के प्रभारियों से प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट प्राप्त करें और कर्मचारियों एवं विभागों द्वारा संपन्न किए गए कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता का अनुमान लगा सके तथा उच्च अधिकारी को समय समय पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यानी कि लाइब्रेरी में क्या हो रहा है, किस प्रकार से काम हो रहा है, पाठक सही ढंग से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इन जितने भी सारे कार्य है या किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सभी जो है लाइब्रेरियन को ये बात मालूम होनी चाहिए तथा समय समय पर उच्च पदाधिकारी को जो है रिपोर्ट करते रहना चाहिए। अब हम लोग सबसे अंतिम जो टर्म है बजटिंग, उसके बारे में बात करते हैं। ग्रंथालय में धन की भी आवश्यकता होती है, यानी कि लाइब्रेरी में जो है धन की काफ़ी आवश्यकता होती है, इसलिए पर्याप्त धन व्यवस्था के बिना ग्रंथालय का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। यानी कि बिना एक प्रॉपर अरेंजमेंट के आप लाइब्रेरी का काम को सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से ग्रंथालय कोई उत्पादन अथवा आर्थिक लाभ पहुंचाने वाली संस्था नहीं होती है। इसके लिए धन की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके लिए बजट तैयार करना पड़ता है। बजट तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य प्राप्त धन का उपयुक्त मद में उपयोग करना होता है। अतः बजटिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया होती है ग्रंथालय का। अगर लाइब्रेरी के पास अगर बजट नहीं हो तो वो सही समय पर जो है पाठकों के लिए बुक की व्यवस्था नहीं कर सकती है, या और भी टेक्निकल अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी पूर्ति भी जो है बिना बजट के नहीं हो सकता है। अतः ये जो 7 स्तंभ हैं ये लाइब्रेरी के लिए ही जारी किया गया है। यानी कि पोस्ट कॉर्प जो है ये मैनेजमेंट व्यवस्था से संबंधित एक टर्म है जो लूथर गुलिक और उर्वी के द्वारा दिया गया है। अतः ये टॉपिक को एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है और दर्शकों से उम्मीद है कि ये जो है टॉपिक ज़रूर आप जो है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।